जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिवक्ता एनरोलमेंट फीस बढ़ाकर 25,000 जो की गई है उस पे बीसीआई ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि एनरोलमेंट की फ़ीस को बढ़ाकर 25,000 कर दिया जाए। इसके संदर्भ की बात करें तो बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम गौरव कुमार और अन्य MA 2253 2024 इन WPC नंबर 352 2023 ये हमारा संदर्भ है। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। यह कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अधिवक्ता एनरोलमेंट की फीस को बढ़ाकर 25,000 करने के लिए दिशा निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर आवेदन दायर किया है। वर्तमान में एक निर्णय के अनुसार अधिवक्ता एनरोलमेंट फीस 750 रुपये है। यह आवेदन गौरव कुमार बनाम भारत संघ रिट पिटीशन संख्या 352 2023 में दिनांक 30/7/2024 मामले में दायर किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2024 में अपने निर्णय में कहा था कि बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 24 के तहत निर्धारित फीस से अधिक एनरोलमेंट फीस नहीं ली जा सकती। वर्तमान आवेदन पत्र के माध्यम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को फीस बढ़ाने के लिए एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन करने के लिए कदम उठाने के निर्देश किए हैं। जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं कि बीसीआई ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि जो 750 रुपये है इसको फीस को बढ़ाकर 25,000 तक किया जाए, क्योंकि उन्होंने ये अपने पिटीशन में बताया है कि हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो नए एनरोलमेंट से है। मतलब कि जो नए एनरोलमेंट होते हैं, नए अधिवक्ता होते हैं, उन्हीं से उनका सोर्स ऑफ इनकम है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम पूरी तरह से बीसीआई को चला नहीं पाएंगे और सैलरी रुक जाएगी। तमाम प्रकार के इश्यू बताए जा रहे हैं। अब इसमें प्रकृति की कार्यवाही के बारे में बात करें तो न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आवेदन पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए इस मुद्दे पर भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी की सहायता मांगी। न्यायालय के समक्ष सीनियर एडवोकेट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने न्यायालय को अवगत कराया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया 1961 के अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन कर एडवोकेट एक्ट एनरोलमेंट फीस को संशोधित कर 25,000 करने तथा सामान्य वर्ग के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निधि शुल्क 6,250 रुपये करने के निर्देश चाहता है। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कई अन्य तर्क दिए, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मुद्रास्फीति की दर को आधार माना जाए तथा SC ST के लिए बीसीआई राज्य बार काउंसिल को 10,000 रुपये तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI को 2,500 रुपये होगा तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को RBI मुद्रास्फीति कैलकुलेटर के अनुसार इसे संशोधित करने की स्वतंत्रता होगी। पीठ के न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने सवाल किया कि इसमें न्यायपालिका की क्या भूमिका है। तो इस पर बीसीआई ने कहा कि 1993 में 1961 के अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन कर वैधानिक एनरोलमेंट की फीस को बढ़ाकर 750 कर दिया गया, जबकि राज्य बार काउंसिलों को 600 रुपये से अधिक फीस लेने पर रोक लगा दी गई है। स्टेट ऑफ बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने आप मर जाएं, क्योंकि स्टेट काउंसिलों के सामने आने वाली वित्तीय आर्थिक तंगी से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि उनका पूरा मेन फोकस ही एनरोलमेंट की फीस पर होता है कि जिस तरीके से नए नए अधिवक्ता एनरोलमेंट करवाते हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम ही मेन यही है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी तंगी आ जाएगी बीसीआई के कहने के हिसाब से। उन्होंने प्रार्थना पत्र में ये भी कहा कि हम विनम्रतापूर्वक यह कहते हैं कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 द्वारा निर्धारित एडवोकेट एनरोलमेंट फीस 3 दशक से अधिक पहले था और संसद द्वारा पिछले कई वर्षों से इसे बढ़ाया नहीं गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सांख्यिकी डेटा प्रस्तुत किया, जिसमें 1960 से 2021 तक मुद्रास्फीति दर में औसत वृद्धि हुई। इन वर्षों के दौरान औसत मुद्रास्फीति दर प्रतिवर्ष 7.5% थी। कुल मिलाकर मूल्य वृद्धि 7,704.85% थी। उदाहरण के तौर पर हम मान के चलते हैं, जैसे कि कोई वस्तु है जिसकी कीमत मान के चलिए कि 1960 में 100 रुपये थी, ठीक है। वर्ष 2022 की शुरुआत में 7,804.85 रुपये की होगी। वर्ष 2023 में मुद्रास्फीति 5.8% के रूप में पहचानी गई है। यदि उक्त अवधारणा को और समझ को लागू किया जाए तो वर्तमान में लिया जाने वाला एडवोकेट एनरोलमेंट फीस लगभग 50,000 रुपये होगा। तो उन्होंने ये तर्क दिया है कि मेन मोटो जो है फैक्ट को मुद्रास्फीति को माना जाए। उन्होंने तर्क दिया है कि मुद्रास्फीति के अनुसार तो फीस को बढ़ाया जाना चाहिए।
जिस पर न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा, यह विधायिका अधिनियम है, हमें हस्तक्षेप नहीं क्यों करना चाहिए, आप सरकार से इसे बदलने के लिए कहें। इस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय मिश्रा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय को भी अभ्यावेदन दिया। उन्होंने कहा कि वे न्यायालय के समक्ष हैं, जिससे सरकार को उनके आवेदन पर विचार करने के लिए निर्देश पारित किया जा सके। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने जवाब दिया, हम सरकार को नियमों में संशोधन करने पर विचार करने के लिए कहने की हिम्मत इस नियम के आधार पर निर्देश दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? यह कोई व्यक्ति चाहता है कि सरकार द्वारा नियम संशोधन किए जाए, ये तो न्यायालय से सरकार को यह बताने के लिए आवेदन करते हैं। आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैं, ऐसा क्यों? ऐसा न्यायमूर्ति नरसिम्हा जी ने जवाब दिया। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार को नियम संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आती है। आप देश में वकीलों के पेशेवर सेवाओं के लिए संवैधानिक नियामक है। आपको सरकार को नियम में संशोधन करने के लिए कहने के लिए हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। एक संवैधानिक नियामक के रूप में आपकी स्थिति क्या होगा? आप देश में एडवोकेट की सर्वोच्च संस्था है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा, यह वास्तव में बहुत दुखद है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमें अनुकंपा नियुक्ति करने के लिए कह रही है। आप कह रहे हैं कि कृपया उन्हें कुछ करने के लिए कहें। यह ऐसा मामला नहीं है जहां हमें नोटिस भी जारी करना चाहिए। आप समझते हैं, आप इस तरह का प्रतिनिधित्व करके बार काउंसिल ऑफ इंडिया के महत्व को कम कर रहे हैं। अब सीधा एक निष्कर्ष की बात करें तो इसमें जो है उपरोक्त जो हमने बात की याचिका से पूरा स्पष्ट होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक संवैधानिक नियामक है। उसे विधायी कार्यों के लिए केंद्र सरकार के यहाँ अभ्यावेदन प्रस्तुत करके विधायी कार्यों को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे जारी निर्देश करना संभव नहीं होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से अभी तो फिलहाल मना कर दिया है, लेकिन आगे पिटीशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा फिर से डाला जा सकता है या फिर उस पर रिव्यू करने के लिए कहा जा सकता है। तो जैसा भी अपडेट होगा हम इसके बारे में आपको अवगत कराएंगे, बताएंगे। फिलहाल जो भी 25,000 रुपये की बढ़ाने की मांग की जा रही है उसको बीसीआई द्वारा याचिका दायर किया गया, हमने उसके बारे में बताया, आपको समझाया। जैसा भी होगा इसके बारे में आपको अपडेट कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।